तो जी डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरलिज्म फिलॉसफी। नेचुरलिज्म को अब हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी हमें क्या बताती है। नेचुरलिज्म इज ए फिलॉसफी डेट बिलीव्स नेचर इज द बेस्ट टीचर। तो ये हमारे पास एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको कुदरत पसंदी भी कहा जाता है। इनका मानना यह है कि कुदरत सबसे बेहतरीन उस्ताद है। जो हो रहा है, जो कुदरत कर रही है, वो बेहतरीन है और वो ही बेहतरीन उस्ताद है। It says that learning should happen through natural environment and real experiences। तो इस फिलॉसफी का ये भी कहना है कि जो सीखने का अमल है वो कुदरती माहौल से होना चाहिए या फिर हकीकी तजुर्बात से होना चाहिए। तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। दोबारा सुन लें कि इनका मानना ये है कि यानी कि जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी हमें ये कहती है कि जो सीखने का जो कुदरती माहौल है और हकीकी तजुर्बात है, इसके ज़रिए लर्निंग जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। इट फोकसेस ऑन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विदाउट आर्टिफिशियल प्रेशर। तो हमारे पास जो नेचुरलिज्म फिलोसफी है वो ये बताती है कि जो बच्चे की जो कुदरती तौर पे नशो नुमा है वो जो है वो बगैर किसी दबाव के जो है नेचुरलिज्म में सीख जाता है, क्योंकि वो कुदरत से टच रहता है, कुदरत से सीख रहा होता है। तो कोई आर्टिफिशियल प्रेशर उस पर नहीं होता कि आपने लाजमी ये करना है, लाजमी आपने ये चीज़ सीखनी है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, एजुकेशन शुड फॉलो द चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट। तो नेचुरलिज्म यानी कि कुदरत पसंदी के मुताबिक जो एजुकेशन है वो बच्चे की जो फितरी दिलचस्पी है उसके मुताबिक होनी चाहिए कि बच्चा जो कुदरती माहौल में किस चीज़ की तरफ रागिब हो रहा है उसी की तरफ जो है उसकी जो है दिलचस्पी होनी चाहिए। नेचुरलिज्म मीन्स लर्न फ्रॉम नेचर एंड रियल लाइफ फ्रीली। ठीक है। तो नेचुरलिज्म यानी कि कुदरत पसंदी का मतलब यह है कि कुदरत और हकीकी ज़िंदगी से आज़ादाना तौर पर सीखना। किस चीज़ से? एक तो जो है वो हमारे पास कुदरत से, और हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सीखना, आज़ादाना तौर पर सीखना जो है वो हमारे पास नेचुरलिज्म कहलाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम जो है थोड़ा और इसको पढ़ते हैं ताकि हमें जो है समझ आ जाए, थोड़ी इसकी और डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। नेचुरलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच स्टेट that reality found in nature and our learning should be based on natural experiences। तो कुदरत पसंदी जो है वो एक ऐसा जो है वो तालीमी फ़लसफ़ा है जो हमें बताती है कि हकीकत फितरत में पाई जाती है। जो हकीकत है वो फितरत में पाई जाती है, और जितना भी हम काम सीखते हैं, जो सीखने का अमल होता है, वो क्या होता है, वो कुदरती तजुर्बात की बिना पे जो है वो होता है। यानी कि जो चीज़ भी हम सीखते हैं, जो भी कुदरत में हम वो चीज़ सीखते हैं, वो हमें कुदरत की तरफ से जो तजुर्बात है उस पर मबनी होता है। It believes that children learn best through observation, experience and freedom। तो इनका जो कहना ये है कि जो नेचुरलिज्म है, इनमें बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, तजुर्बे करके एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं और आज़ादाना तौर पे सीखते हैं। लेकिन ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस या फ्रीडम है, याद रखें ये तीनों जो है हमारे पास नेचुरल होना ज़रूरी है। नेचर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, कुदरत से कनेक्ट होना ज़रूरी है। एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो नेचुरलिज्म ये कहती है कि तालीम को बच्चे की कुदरती नशोनुमा के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे जैसा बच्चा बढ़ रहा है उसकी ज़रूरियात में फ़र्क आ रहा है, तो उसी तरह जो है उसको एजुकेशन देनी चाहिए। देयर शुड बी लेस रिस्ट्रिक्शन एंड मोर फ्रीडम लर्निंग। तो नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है कुदरत पसंदी, वो ये भी बताती है कि लेस इंटरेक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छेड़ उछाड़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका माना ही कुदरत पे है। तो वो कहते हैं कि जो नेचर है वो बेहतरीन टीचर है, हर चीज़ का जो हल है वो नेचर के पास है। तो लिहाजा वो रिस्ट्रिक्शन पे यकीन नहीं रखते बल्कि फ्रीडम पे यकीन रखते हैं कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन से जो है हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। इट सपोर्ट साइंटिफिक एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी।
तो ये हमारे पास जो है जो कुदरती जो नशोनुमा है उसके हवाले से ये साइंस और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हमें जो है ये सपोर्ट करता है उस चीज़ को। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कुदरत पसंदी या नेचुरलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन है। वो हमारे पास जीन जैक रोसियो है, जो कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म इनको कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर है और मारिया मोंटेसरी है। तो ये तीनों ने जो है वो नेचुरलिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया और ये उनके हामी थे। तो जब हम अगर एक से जो है इसकी हवाला दें तो वो हमारे पास जीन जॉक रेसियो हो गया, ठीक है। रूस जॉन जॉक जीन जॉक रूसो होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी खसूसियात की जानिब, हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की जानिब आते हैं। तो लिहाजा पहला खसूसियात इसकी क्या है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। कुदरत ही सबसे बेहतरीन उस्ताद है और ये जो है हमें बेहतर तौर पे अच्छा सिखा सकता है। फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि हम जब यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे को आप आज़ादाना तौर पर छोड़ दें तो वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ इशारा करता है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लर्निंग जो है वो तजुर्बात की बुनियाद पर और मुशाहिदे की बुनियाद पर होती है, ये इसकी खासियत है। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, यहाँ पे बच्चों को जो है मुकम्मल आज़ादी और इख्तियार दिया गया है कि वो कुदरत के उसूलों से, कुदरत को देखते हुए, कुदरत को भांपते हुए जो है वो भी ये सीखे। तो लिहाजा इसमें फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है। लेस इंपॉर्टेंस टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्योंकि जब किसी जगह पे आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी जाती है तो वहाँ पे जाहिर है फिर जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। वो फॉलो तो फिर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जब कुदरत से सीख रहे हैं तो उसमें आपने स्टूडेंट को फ्री अलाउ करना होगा कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, और वो उसी के मुताबिक फिर सोचे समझे और उस चीज़ की प्रैक्टिस करे। अच्छा जी, डेवलपमेंट हैपेंस नेचुरली। तो हमारे पास जो नेचुरलिज्म है वो ये भी बताता है कि जो हम बच्चे की नशोनुमा जो होती है वो कुदरती तौर पर होती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, तो लिहाजा ये भी हमारे पास साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लर्निंग को जो है बाकायदा तौर पे सपोर्ट करती है। तो हमारे पास जो नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो नेचुरली होती है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास वो बता रहा है कि नेचुरलिज्म के जो खसूसियात में से ये है कि ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करती है। प्रैक्टिकल और जो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। चलें जी, तो आते हैं, अब हम आते हैं इसके मेरिट्स को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, कि इसके मेरिट्स हमारे पास हैं क्या। Naturalism supports learning through natural environment and freedom. Teacher should not force student but guide them gently. तो कुदरत पसंदी का जो माहौल है वो ये है कि आपने आज़ादी से बच्चों को अलाउ करना है कि वो जो है वो सीखें। टीचर ने जो है वो फोर्स नहीं करना, उसको पाबंद नहीं करना कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। तो लिहाजा आपने स्टूडेंट को फ्री छोड़ना है कि वो जो है क्या सीखना चाह रहे हैं, वो कुदरत के उसूलों के मुताबिक कुदरत को देखते हुए जो है वो चीज़ सीखे। लेकिन लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आपने सिर्फ गाइड करना है, और वो भी बहुत ही नरमी के साथ, ठीक है। सख्ती के साथ नहीं, बहुत ही नरमी के साथ आपने उनको गाइड करना है और बच्चों को आपने रास्ता दिखाना है। चिल्ड्रन शुड लर्न थ्रू प्ले, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी। तो नेचुरलिज्म ये कहते हैं कि बच्चों को जो है वो खेल कूद के जरिए जो है वो सीखना है। खेल कूद के जरिए किससे? कुदरत में रहते हुए। ऑब्जर्वेशन किस तरह? कुदरत में उसमें रहते हुए। डिस्कवरी क्या? कुदरत के हवाले से जो है वो बात हो रही है, ठीक है। क्लास रूम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेस फ्री। तो नेचुरलिज्म का ये मानना है कि क्लास जो है वो बहुत लचकदार होनी चाहिए, कि कभी जो है उसमें इतना स्ट्रिक्ट माहौल ना हो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल हो, कि जहाँ पे बच्चे जो है अपने
व्यूज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं कुदरत के हवाले से, उस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई डिस्कवरी हुई है तो उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास बता रहा है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो नेचुरलिज्म जो है वो फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट को दोनों को जो है वो फोकियत देता है, और इनके लिए जो है इन दोनों की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही मायने रखती है। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट? चिल्ड्रन लर्न साइंस बाय एक्सप्लोरिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड नेचर। अब इस फिलोसफी के तहत अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो देखें, वो अगर साइंस सीख रहे हैं तो वो प्लांट्स को एक्सप्लोर करेंगे, किसी बागीचे में एनिमल्स में जाके जो है किसी को जो है वो चिड़ियाघर वगैरह में एक्सप्लोर करेंगे और कुदरत को वैसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास नेचुरलिज्म के जो है वो एजुकेशन में इसका इस्तेमाल। अब हम आते हैं, इसको पढ़ते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आते हैं इंकरेजेस नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। तो इसके मेरिट का जो पहला पॉइंट है कि नेचुरल डेवलपमेंट खुद बच्चों की जो कुदरती नशोनुमा है उसकी ये हौसला अफजाई करता है कि मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो आज हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों की नशोनुमा, ये उसको जो है एक्सेप्ट करता है। प्रोमोट्स फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों में जो है वो आज़ादी और तख्लीकी सलाहियतें पैदा करता है। बच्चा आज़ादाना तौर पर इंजॉय करता है, आज़ादाना तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, तो लिहाजा उसमें तख्लीकी सलाहियत और आज़ादाना जो है वो अमल उसमें आ जाता है। लर्निंग बिकम इंजॉयबल एंड स्ट्रेस फ्री। अब जब नेचुरलिज्म के फिलोसफी के तहत अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे नेचुरलिज्म के ज़रिए, तो बच्चे जो है वो बड़ा इंजॉय करेंगे और स्ट्रेस फ्री का माहौल होगा, क्योंकि ये इतना खुश्क सब्जेक्ट नहीं है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ये इतनी सख्त जो है वो पॉलिसी नहीं है जिससे बच्चे बोर हों। ठीक है। सपोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है उसको जो है उससे सीखते हैं, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो है वो बच्चे सीखते हैं, तो लिहाजा ये उसका बड़ा फ़ायदा है कि ऑब्जर्वेशन और रियल लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेचुरलिज्म जो है वो जितना जो इम्पोर्टेंस फिजिकल हेल्थ को देती है, जिस्मानी सेहत को देती है, उतना ही जहनी सेहत को भी जो है उतनी ही प्रोटोकॉल और अहमियत देती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमें मदद करती है कि हम जो है वो कुदरत और जो माहौल है उसको अच्छी तरह समझें, और उनके दरमियान जो है क्या रब्त है उनको भी हम अच्छी तौर पे समझें। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास एडवांटेजेस जिसके मेरिट्स हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके खामियां कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारे पास पॉइंट है टू मच फ्रीडम में क्रिएट लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की, नेचुरलिज्म में हम बच्चे को जो बहुत ही ज़्यादा इख्तियार दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं, तो उससे फिर ये होगा कि बच्चे में जो है नज्म ज़ब्त का जो है वो इशू जो है वो पैदा हो सकता है। किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर हम उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करें तो वहाँ पे जो है वो डिसिप्लिन के बहुत इशू आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है। ये जो है चीज़ जो है इसकी खामी है। नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम। अब ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम जिसमें बकायदा तौर पे स्कूलिंग जो है वो बड़ी सख्त है, कि जिसमें आपने बगैर पूछे बाहर नहीं जाना है, आपने जो है बकायदा तौर पे टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो वहाँ पे इस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करना जो है वो सूटेबल नहीं है। उसके लिए तो आप लोगों को आज़ादी जो है वो चाहिए होती है, अगर हम नेचुरलिज्म अगर किसी ऐसी जगह पे जो है वो करें। ठीक है। लेस फोकस ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। इसका ज़्यादातर फोकस जो नेचुरल उस पे होता है, नेचर पे होता है, तो लिहाजा ना ही ये मॉरल या कि इसका मतलब ये है कि ना ही हमारे पास ये इखलाकी और ना ही हमारे पास समाजी इकदार पर ये तवज्जो देते हैं। ठीक है। तो इन दोनों पे तवज्जो नहीं दी जाती, ना कि समाजी और ना ही हमारे पास इखलाकी इकदार को जो है वो तवज्जो दी जाती है इसमें। डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज क्लासरूम्स।
अब ये वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जहाँ पे हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हों क्लास में। जब बच्चे हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा हों तो फिर आप इस फिलॉसफी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तमाम बच्चों को फ्री हैंड देना होगा और वो नेचर से जो है जाके देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वो तो अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास मे इग्नोर सिस्टमेटिक लर्निंग। तो लिहाजा ये सिस्टमेटिक लर्निंग को भी जो है वो इग्नोर कर सकता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। अगर हम साइंटिफिक मेथड और रिसर्च की बात करें तो पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसके जो है वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं। तो ये उस चीज़ को जो है सिस्टमेटिक लर्निंग में ये नहीं आ रहा। नॉट प्रैक्टिकल इन मॉडर्न एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम। तो अगर हम अपनी जदीद इम्तिहान और जदीद एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये वहाँ पे फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो वो ये वहाँ पे फिट नहीं बैठता और इसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे इतना इफेक्टिवली। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास नेचुरलिज्म जिसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फेसबुक का पेज है एजुकेशन एंड पेडागोजी, उस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सलमान बड़ेश के नाम से। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिस्टेक है, तो आप मुझसे इस नंबर पे आप अपने सजेशन, रिकमेंडेशन और मसाइल बता सकते हैं।